10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 आज हमने स्टार्ट करनी है। तो इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। देख लेते हैं कि के मेथड क्या होता है। अगर हमारे पास कोई से दो रेशो ए रेशो बी और सी रेशो डी इक्वल है किसी, लेट्स सपोज के इक्वल, अगर दो वैल्यूज अगर आपस में इक्वल है तो किसी नंबर के इक्वल होंगी, तो a डिवाइडेड बाय b और c डिवाइडेड बाय d का सेम आंसर आता है, लेट्स सपोज दैट इज k, देन a ओवर b भी k के इक्वल होगा और c ओवर d भी k के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से अगर आप a को सेपरेट करें, a इज इक्वल टू b के और c इज इक्वल टू d के, तो ये दो इक्वेशंस जो हैं, ये दो वैल्यूज जो हैं, समटाइम e और f भी आएगा तो वहां पे e की वैल्यू आ जाएगी f के। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही यूजफुल है कि किसी एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए। दीज इक्वेशंस आर यूज्ड टू इवैल्यूएट सम एक्सप्रेशंस इजीली। दिस मेथड इज नोन एज के मेथड। अगर ये वैल्यूज पुट करके आप सॉल्यूशन निकालते हो, किसी चीज को प्रूव करते हो, तो उस मेथड को हम फिर बोलते हैं के मेथड। जैसे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन प्रूव करें कि 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d 2c माइनस 3d। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो लेट्स सपोज वो k के इक्वल है, तो k वहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b के, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, d के। तो जहां जहां पे इस इक्वेशन के अंदर a और c है वहां पे उनकी वैल्यूज पुट कर दे। a की वैल्यू b के इधर पुट कर दी, इधर भी c की वैल्यू इधर भी d के पुट कर दी और इधर भी d के पुट कर दी। ओके, पुट करने के बाद ये हमने a और c की वैल्यूज पुट कर दी। इस साइड पे b कॉमन है, इधर भी b कॉमन है, इन दोनों में से d कॉमन है, इधर भी d कॉमन है, तो कॉमन वाले d और b आपस में कैंसिल कर दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम ऐसे ही ये दो रेशियोज इज इक्वल टू दीज टू रेशियोज। रेशियो को आप ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने ओवर की फॉर्म में लिख दिया, ये डिवाइडेड बाय ये और ये डिवाइडेड बाय ये आ गया। ओके, अब इनमें अगेन पुट करें, a की जगह पर b के और c की जगह पर d के, तो जहां जहां पे a है वहां पे b के पुट कर दिया, जहां पे c था वहां पे d के पुट कर दिया। ओके, इन दोनों चीजों पर d के, इनमें b कॉमन है बोथ साइड पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनमें d कॉमन है तो वो निकाला, कैंसिल किया इन वैल्यूज को, तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस आ गए। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है बिल्कुल। सो लेफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, प्रूव दैट a और b इज इक्वल टू c ओवर d दैट इज इक्वल टू e ओवर f एंड दैट इज इक्वल टू दिस। आपने ये प्रूव करना है कि ये चारों जो हैं आंसर में आपस में इक्वल आते हैं। ओके, तो हम के मेथड का यूज करते हैं कि इनको के इक्वल रखते हैं और इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर इसका आंसर भी के आ गया तो चारों के इक्वल हो जाएंगे। ओके, लेट a और b इज इक्वल टू c और d एंड दैट इज e और f इज इक्वल टू k। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी b के, c की वैल्यू आ जाएगी d के और e की वैल्यू आ जाएगी f के। ओके, सो a c और e की जगह पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसका आंसर निकालना है, ये लिखा, a की जगह पर उसकी वैल्यू b के, तो उसके ऊपर स्क्वायर है तो उन पे भी स्क्वायर, c की जगह पर d के, इस पे स्क्वायर है तो उन पे भी स्क्वायर, e की जगह पर f के, तो इस पे स्क्वायर है तो उन पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इन दोनों में से इस न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, के कॉमन निकालने से ये सारे वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, बाकी बच गया के स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू के। सो अगर ये तीन के इक्वल है तो इसका आंसर भी क्या आता है के। सो चारों आपस में क्या हो जाएंगे,